कि सेंटेंस बनाने से पहले अगर आपको व्हेनेवर यू हैव टू से स्पीक टू एनीवन, किसी से बात करना हो तो हाउ टू, कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट, सी हाउ टू मेक द सेंटेंसेस. व्हेनेवर यू हैव टू मेक एनी सेंटेंस, जब भी आपको कुछ बोलना होगा, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द ओनली द फर्स्ट द हिंदी सेंटेंस. ओके, मेक द हिंदी सेंटेंस लाइक दैट. वह मेरे घर आता है, वो मेरे घर आता है. राइट, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट. आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं. नाउ हाउ टू जस्ट ट्रांसलेट. अब इसको कैसे, व्हेनेवर वी स्पीक, जब हम लोग बात करते हैं तो हाउ टू डू, वी डू लाइक दिस. हम भी ऐसे काम करते हैं बट वेरी फास्ट, बहुत ही तेज से होता है. तो क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, डिलीवर भी करते हैं. ठीक है, ऑल द थिंग्स यही चीज आपको करना है. लेट्स हैव द टैक्टिक्स हैं. टैक्टिक्स में तरीके, तो तरीके क्या है, जस्ट वी कंसीडर. पहले क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट यू हैव टू स्पीक, जो आपको बोलना है, जो सेंटेंस बोलना है उसका हिंदी फॉर्मेशन करो. मीटिंग हमने यहाँ पे हिंदी फॉर्मेशन कर लिया. नाउ जस्ट सेलेक्ट द दैट इज अ वर्ब. उसका वर्ब क्या है. नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर, व्हाट इज द वर्ब हियर, आता. राइट, सो दैट इज द वर्ब हियर, इज द वर्ब. Now here because now we will have to make the. आप लोग गाड़ी चलाते हो? Yes sir. Do you ride the bike? Yes. Yes sir. So when you ride the bike, so in which gear? किस gear में रहता है? The first or second? First gear. What is the rider? कितने अच्छे हमारे rider हैं. गाड़ी चलाते हैं तो first gear में चलाते हैं. Top gear. Damn it, that is the neutral gear. What is the neutral? ना? That is the neutral. तो पहले क्या होता है, neutral में होता है. So, यहाँ पे भी हम अपनी इंग्लिश की गाड़ी चलाएंगे. राइट, तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रल गियर, यू केम इन आईसी, आप आईसी में आगे, दैट इज, तो आपका क्या हुआ, अभी आप न्यूट्रल गियर में हो. अभी हमने करना क्या है, अभी बस और बस हमें अब गियर लगाना शुरू करना है. कैसे लगाएंगे, सबसे पहले व्हाट इज द वर्ब, जो वर्ब होगा यू हैव टू जस्ट कंसीडर, उस वर्ब को कंसीडर करो, उस वर्ब को कंसीडर करें. देन उस वर्ब पे ही आप न्यूट्रल गियर लगाओगे. व्हाट द गियर, neutral, that is the neutral gear. Now this is a, ये जो गाड़ी होती है इंग्लिश की, ये थोड़ा अलग हट के चलती है. राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, न्यूट्रल. दिस इज आवर गियर, न्यूट्रल गियर. ओके, सो फर्स्टली व्हाट द गियर विल टेक, कौन से गियर लेंगे आप, नो फर्स्टली द बैक गियर. ठीक है, क्या ना उल्टी गाड़ी चलती है, सबसे पहले कौन सी गियर लेंगे, द बैक गियर. राइट, दिस इज द बैक गियर. फर्स्टली हम द बैक गियर. So this is the back gear. What do you find in the back gear? Back gear में हम क्या पाते हैं? Back gear में क्या देते हैं? Back gear में क्या देते हैं? What is this? Ta is a Present. indefinite. Good. Indefinite. And ha is a Present. What is the tense is that? Present indefinite. Good. Okay. It means last gear में जब हम back gear लगाते हैं तो क्या पता चलता है? That is a tense. बैक गियर में क्या पता करते हैं, दैट्स कॉल्ड द टी. टेंस हमें क्या मिला, व्हाट वी फाइंड, दैट्स इंडेफिनिट. यस, अगेन नाउ फर्स्टली वी मेक द न्यूट्रल गियर. न्यूट्रल गियर से हमने पहले कौन सा गियर लगाया, बैक गियर. बैक गियर में क्या देखा, बैक गियर में क्या देखा, टेंस. व्हाट द टेंस इज हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट. गुड. नाउ अभी क्या करो, अब सीधे क्या करेंगे, हम फर्स्ट गियर लगाएंगे. दैट इज द first gear, and first gear is that subject. What we see in our subject, what we see in our subject, what Singular or plural? Yes, it is a singular or plural. So what, it is singular or plural, Singular. that is the singular. Okay, now so firstly we make the neutral gear, then we make the first gear is that back gear. What we see in our back gear में क्या देखे हम, what the tense we find, good. Now what we make it again gear, कौन सा gear लगाएंगे, first gear. What we see in the first gear, subject. In the subject what we see, singular. That is. Now again we will go for the, it is the neutral gear. फिर से हम neutral gear की तरफ चलेंगे. Okay, that is with the neutral gear, and that is, and this process is called is that TSV. Right. It means जब भी आपको कोई भी सेंटेंस बोलना होता है, whenever you have to say speak any, whenever you have to speak any sentence, सबसे पहले इस पे टेंस चेक करो.
यानी पीछे जाके बैक गियर लगा के टेंस चेक करो, देन फर्स्ट गियर लगा के सब्जेक्ट चेक करो। जैसा टेंस होगा, जैसा सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब में क्या करोगे? फेरबदल करते हो। प्रेजेंट टेंस में रहता है, इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या करते हो? यस से यस लगाते हैं, और नहीं रहता तो नहीं करते हो। टेंस हमारा कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब में क्या करेंगे? वर्ब आईएनजी, राइट। दिस इज इट मींस सबसे पहला हमारा प्रोसेस होता है कोई भी सेंटेंस बोलने का, दैट इज TSV, राइट। ओके, दैट इज द टैक्टिस। यही सब कुछ ऐसे टिक्स होते हैं, तरीके होते हैं, अगर आपके दिमाग में है, इफ यू फाइंड आउट देन यू कैन इजीली मेक अ सेंटेंस। नाउ जैसे ही आपने TSV कंप्लीट किया, एज सच एज पॉसिबल, जल्द से जल्द इसको करिए, ठीक है। नाउ अभी क्या करते हैं, अब सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन इज दैट, व्हाट इज द सिचुएशन? इज द सिंपल, it's a negative, it's an interrogative, question word, sorry, interrogative negative, question word, or question word interrogative negative. What is the situation? The simple negative interrogative? Simple. So we write the simple. Now, I'm asking the questions. मैं आपसे question पूछ रहा हूँ, right? If you get your photograph in dustbin, will you feel good? No, sir. Never. Not at all? Not at all. Right? Same thing is here. If I am writing here, if I am writing here, goes to the office. Is it the right sentence? No. No. You are not feeling good. It is same condition. यह उसी तरह से है जिस तरह से आप अपने फोटोग्राफ, जब आपको अपना फोटोग्राफ डस्टबिन में मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। सेम सेंटेंस यहाँ पे भी है। ये सेंटेंस लिखा है goes to he office, right? ये भी सेंटेंस आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि it is not perfect. Now what we do? हम क्या करते हैं? Sir, we have to arrange it. आपके फोटोग्राफ को, now you keep your photograph in your photo frame. You keep your photograph in your photo frame. So, will you feel good? Yes, sir. Yes. Why? Because now it has come its perfect place. अभी आपका फोटोग्राफ डस्टबिन से कहाँ हो गया? अपने फोटो फ्रेम पे हो गया। Now this is called the framing of, right? हम क्या करते हैं इंग्लिश में भी, स्पीकिंग में भी क्या करते हैं? That is हम फ्रेमिंग करते हैं सेंटेंस को। Goes to he office. What is the verb is here? What is the verb? Goes. Now subject He. and object Office. Good. Now अब इसको क्या करते हैं? अब इसको भी डस्टबिन से उठा के हम फ्रेम करते हैं। Subject. फ्रेमिंग सेंटेंस यार। SVO. फ्रेमिंग क्या होता है? SVO. That is right. सब्जेक्ट को अपनी जगह पे रखो। He. Now verb is a goes to and then office. क्या बन गया सेंटेंस? He goes to office, right? He goes to office. Now it is right sentence. सेंटेंस सही है ना? Now क्यों अभी सही लग रहा है? क्योंकि आपने इसको फ्रेम कर दिया है। So this is the things. यही कुछ ऐसे प्रैक्टिस होते हैं, ये तरीके होते हैं। If you keep in your mind, अगर आप अपने माइंड में रखते हो, you can speak very well. आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। Right now भी क्या होता है? We are thinking that you are English है, तो that's kind of humor. हुआ है कुछ नहीं है, that is not about. Okay, we have been just keeping in touch with this English. हम लोग इतने लंबे समय से हैं touch में. But thing is that now the turn has come. You have to come for the speaking. अब आपको speaking के लिए आना है. Somebody is speaking, okay, and somebody has some problem. Are you getting now? Okay, sir. So what do you have to do? That is कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे टैक्टिस होते हैं जो कि आपको किताबों से हटके you will not get this things in a TSV. TSV आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। No, sir. मैंने आपको SVO बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वो भी कहीं किताब में नहीं मिलेगा। ओके, थिंग इज दैट कि जस्ट थिंक जरा हटके, राइट? थिंक जरा हटके। आपकी सोच जब लोगों से अलग हो जाएगी तो आपकी पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। ओके, डू लाइक दिस, ऐसा काम करो जो कोई ना करे, यानी उसको करने का वे ही चेंज कर दो। अभी तक हम क्या होता है, वी आर द बुकिश, वी आर द बुकिश, अभी हम लोग क्या है, बुकिश है, किताबी कीड़े। सो डोंट डू दैट। हम जितना भी किसी चीज को मगअप करेंगे क्या होता है, उतना ही हमारे लिए क्या होता है, टेंशन होने लगता है। सही। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट को बस समझ लो। वंस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रास्ते में कोई रुक के आपको पूछेगा कि इसका मतलब बताओ, ये चीज बताओ, चाहे वो हार्डवेयर नेटवर्किंग से हो, किसी से भी, देखना फ्रैंकली यू कैन स्पीक।
आप Yeah. बहुत आराम से बता सकते हो। क्यों? आप उस समय किताब पे निर्भर नहीं रहते हो। वो सब कुछ आगे मान लीजिए आपकी मेमोरी कार्ड दी है ना, उसमें है स्टोर। ओके, so try to understand this thing. Okay, it has happened. So whenever you have to speak, जब भी आपको कुछ बोलना है, सबसे पहले TSV कर लो, then situation देख लो, and then SVO. Okay. Now. Now the thing is that अब आते हैं बारी, जैसे हम जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं, राइट? Whenever क्योंकि हम लोगों ने कंसीडर किया था कि हमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि यहाँ पे इज एम से सेंटेंस बनेगा कि टेंस से बनेगा। उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है? उसके ऊपर देखते हैं कैसे। मैं अगर आपसे कहूँ if I say you, if I will say you, that is उसको बुला दो, उसको बुला दो। Let him call. So Let him call. Here you have to try to understand the word situation को समझने का concept रखो अपने अंदर। Okay, उसको बुला दो। जब भी ऐसे कोई sentence होते हैं, is it subject or not? Here the subject or not? It is subject is hidden here. Subject is Hidden here. So for your convenience, आपके सुविधा के लिए, I just make a subject here. उसको बुला दो, इसके साथ कौन सा subject fit बैठ रहा है? मैं उसको बुला दो, वे You. उसको बुला दो, या हम उसको बुला दो। Second person. एग्जैक्ट, तुम उसको बुला दो। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए तुम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके। अब अगर हम टी करेंगे तो कोई टेंस मिलेगा इसमें? कोई टेंस मिल रहा है यहाँ पे? No sir. नो, ना ही ता है, ना ही है, ना रहा है, ना है। ठीक है? कुछ नहीं मिल रहा है। हाउ टू कंसीडर, इसको बनाते कैसे हैं? जब भी whenever you have to feel like that sentence, अगर ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपके क्या हो गया सब्जेक्ट हिडन है या आप नहीं बोलना चाहते हो, फ्रेंड्स में अक्सर यही बोलते हैं, उसको बुला दो, उसको बोलो हमारा बैठे, लाइक दैट। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? सच काइंड ऑफ सेंटेंस ये क्या करते हैं? इंटरैक्शनल सेंटेंस। ये क्या करते हैं? Interactional sentence. इंटरैक्शनल सेंटेंस। इंटरैक्शनल सेंटेंस इज द सेंस कि आपसे कोई डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आपसे कोई डायरेक्ट बात कर रहा है, और जब भी इंटरैक्शनल सेंटेंस रहेगा तो किस टेंस से बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, राइट? वो हमेशा, क्योंकि प्रेजेंट का केस तो चल रहा है ना, वो हमेशा इंटरैक्शनल सेंटेंस जो होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है, वो कैसे भी हो। अब देखो, आपने बोला कि जैसे एक सेंटेंस और होता है, उसको सोने दो, Let him sleep. उसको सोने दो, ठीक है? Let him उसको sleep. सोने दो। यहाँ पे दो दैट इज लेट लगेगा, Let. बट यहाँ पे वो दो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज उसको सोने दो, उसको सोने दो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसको है। आप डायरेक्ट क्या कहते हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है, उसको सोने दो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? Let. आप किसी को क्या कर रहे हो? किसी को, मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है? Order. किसी को हम क्या करते हैं? आदेश देते हैं। हम हाँ सजेशन देते हैं, Suggestion, order इस सजेशन तरह की देते हैं, चीजें. राइट? उसको सोने दो, सजेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी क्या कर रहे हैं? Suggestion नहीं यहाँ यहाँ. पे सजेशन नहीं दे रहे हैं। Call him. हम यहाँ पे क्या करें? हम किसी को कह रहे हैं कि यार उसको बुला दो, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है? दैट इज द सजेशन, दैट इज द ऑर्डर, राइट? ये चीज पे ध्यान रखना है। यानी आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप सेंटेंस को समझ सके, सिचुएशन समझ सके। अब यहाँ पे है तो उसको बुला दो, ये प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा Call him. क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शनल है। इंटरेक्शन जब भी होगा हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट बनाना। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? You. यस, वर्ब बुलाना. Call. object, now make it SVO. Call him. You call him. You Call him. call him or her. Okay? बट आपने बोला क्या था? उसको बुला दो, तो बना क्या अभी है? Call him. Call him. शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोलते हैं call him और call her, right? This is the way. So that is called the interactional. It's called the interaction. जब भी interactional sentence like that, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, ठीक है? अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। देखो No. यहाँ पे क्या है? ये भी इंटरेक्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग आ गया, Future. में से फ्यूचर हो गया। Future. इसमें सब्जेक्ट क्या लगा? तुम अभी नहीं जाएंगे, वे अभी नहीं जाएंगे, या हम. मैं अभी नहीं जाएंगे। हम और मैं. हम और मैं. ठीक है? यानी हम सही बैठते हैं, हम अभी
नहीं जाएंगे। हम इंग्लिश We we will not go. will Not go. not Go now. go now, will not go now। ओके, अब क्या होता है, अभी नहीं जाएंगे तो क्या बन गया, Will not go now. will not go now। Not It go means it is your for your convenience and for your kind information, डेवलप द टेंडेंसी, अपने अंदर एक टेंडेंसी डेवलप करो कि कैसे देखती सेंटेंस समझ जाओ कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट मींस इंटरेक्शनल है क्या है। सेम सेंटेंस, ऐसे ही सेंटेंस होता है, दैट इज वो डॉक्टर है, वो अच्छा है। अब क्या है, ना ही सर ने डाडा डे के बाद है बताया था, ना ही सर ने छाछे छी के बाद है बताया था। सो हाउ विल यू फाइंड आउट, अब इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? ओके, So present. दैट इज ओके। इसको कैसे बताते हैं? whenever the sentence indicating the quality, adjectives, Adjective. Yes. जब भी कोई किसी चीज की विशेषता बताएगा, ध्यान रखना, whenever the any sentence है ना telling about the any person's adjective or quality, ठीक है, तो क्वालिटी हमेशा किस उसमें वे में बनती है? Present. ये सब प्रेजेंट है, लेकिन बनाएंगे कैसे? नॉट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं बनाएंगे। इसको बताते हैं दैट इज एंड आर, राइट, दैट इज द क्वालिटी बेस। ये है, ये क्वालिटी है, अच्छा है, लेकिन वो गंदा है तो ये भी क्वालिटी है, बट डिस क्वालिटी आती है। This quality. आप उसको Demerits. क्या करते हो, उसको भी क्वालिटी मिलाते हो, ही इज बैड, बट वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ये क्या, दैट इज अ स्टेटस। जब कोई सेंटेंस, Is a doctor. whenever any sentence okay indicates any person's quality or any person's status, किसी पर्सन की क्वालिटी का कोई सेंटेंस बताएगा, और किसी status. पर्सन का स्टेटस बताएगा वो, और लास्ट में सेंटेंस है पे खत्म होगा, लास्ट में सेंटेंस है पे खत्म होगा, तो कैसे बनाओगे? Is a mark. Is a mark से बनाओगे, राइट। सेंटेंस है वो डॉक्टर है, तो क्या करेंगे? ही इज अ डॉक्टर, वो अच्छा है, He is good. He is he good. is good, right, he is good, Sir, I wanna put up a question, please. yes, Sir, if you have to say वो डॉक्टर था, okay, that is I'm going to Where? say. Then Was where? that is the condition for the is है के लिए, ये कंडीशन क्या है के लिए, because is क्या है, present है ना, और present मतलब है, is क्या होता है, is MR क्या होता है होता present. और है क्या होता है, present होता है। present show. Now अगर सेंटेंस यही होता, वो डॉक्टर था, Was where? yes, और वो अच्छा था, Was ठीक है? and where? वो डॉक्टर था, ठीक है, वो डॉक्टर था, सपोज दैट पहले हमने बोला वो डॉक्टर है, यानी चलो अच्छा है, लेकिन वो डॉक्टर था, अभी डॉक्टर था क्यों हो गया? हो सकता है ऑपरेशन करने का किडनी नहीं खा लिया, सर दर्द बोल के किडनी निकाल लिया, राइट, दैट इज। अभी क्या होगा, ऐसा कोई डॉक्टर होगा, वो क्या होगा, उसको क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, सस्पेंड, खत्म, उनकी डिग्री कैंसिल। तो पहले क्या था, डॉक्टर है, अभी क्या हो गया, डॉक्टर था। तो ऐसे सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस किसी की क्वालिटी बताएगा, किसी की स्टेटस बताएगा, बट लास्ट में अगर था आएगा, तो सेंटेंस हमेशा कैसे बनाएंगे, was verb से, इसको और that। अभी वही सेंटेंस he is doctor, so he was doctor। वो अच्छा है तो he is good, वो अच्छा था, He was good. he was good, They were- right? they This were is a good. way. This is a way। अब आइए, ऐसे सेंटेंस होगा कि वह डॉक्टर होगा, हम पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, ठीक है? Sir, he will become doctor. हाँ, He will become a doctor. जब भी सेंटेंस वह डॉक्टर होगा। होगा, अभी गा आ गया तो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, राइट। अब हमने पता है कि फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल लगता है, बट स्पीकिंग से क्या होता है, शैल खत्म हो चुका Shall. है, राइट, हम विल से ही लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, He will become doctor. he Will become. will ओके डॉक्टर, ये विल तो लग गया गा के लिए, लेकिन होने के लिए क्या लगाएंगे, Be. बी Become. लगाते हैं, होने का मतलब बी, तो क्या सेंटेंस हो गया, he will be a doctor, he will be a doctor, और वो अच्छा होगा, सो he will be a good man, and जो भी whatever you want, okay, right, so what is the sentence that कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, दो। try to understand कि क्या करें,
आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, और जब भी सजेशन देते हैं तो Let. व्हाट द सेंटेंस है? Let. It's a word is a let. Okay? Let इंग्लिश क्या होती है? him. Let him come. If there is a boy, the him, and girl is a Her. Him or her. Or Come. Let him come. Let him come. Let her come. Right? This is the way. हाँ जी? Both are same यार. तो छुपा हुआ है. Both are same. Now, if you have to say, जैसे कि वह आने नहीं देता है, वह आने नहीं देता है, He does वह not आने let. नहीं देता है, that is a, ये तो क्या है? Indefinite. प्रेजेंट डेफिनिट है, लेकिन देता है. और देता भी आ गया. Let. Okay, तो let भी लेगा. So He you doesn't- find out that it's a present indefinite, tense is a present indefinite, subject is the singular, right? He doesn't. And verb, okay? Verb. अभी क्या कोई सिचुएशन देखो, सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, it's a negative. It means will make here the present indefinite negative. Negative sentence. sentence. Okay. He So doesn't- how will make? he doesn't- Yes. He doesn't let us या let me come. He doesn't let Come. him. Let him come. ठीक है? Come. वो उसे आने नहीं देता है. He doesn't let him Let him come. come. He doesn't let her come. Such kind of sentences. So this kind of today we discussed. अभी जो हमने discuss किया, all the things in a family conversation. It's called as a family conversation. But find out इस चीज का ध्यान रखना कि situations को understand करो. Situations को understand करो कि that is a past condition, the present condition, or the future condition. Hard to tell about the daily routine, but something is changed. Okay, थोड़ा change कर देते हैं. Now you have to tell about the daily routine of your friends.